क्या कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? आज हम दिनचर्या के रहस्यों में उतरेंगे। ये एक ऐसी प्राचीन गाइड है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाए। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो भाई ये दिनचर्या है क्या, फिर बात करेंगे शुद्धि की कला की, सचेत व्यायाम और शारीरिक गतिविधि की, शरीर के पोषण के, और आखिर में आचरण के नियम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये दिनचर्या है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये तो एक बैलेंस्ड दिन का पूरा ब्लूप्रिंट है। दिनचर्या, जैसा कि नाम से लगता है, एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एक डेली रूटीन। लेकिन ये कोई मामूली टू डू लिस्ट नहीं है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हमारा शरीर दिन की नेचुरल रिदम के साथ अलाइन हो सके, और नतीजा बेहतर स्वास्थ्य, सद्भाव और एक लंबी जिंदगी। ये आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो सिखाता है कि कैसे अपने दिन को सूरज, चांद और मौसम के चक्र के साथ सिंक किया जाए ताकि हम ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करें। और देखिए, ये सारी जानकारी सीधे इन क्लासिकल ग्रंथों से आ रही है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। जरा सोचिए, ये वही ज्ञान है जिससे सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि हम एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जी सकें। तो एक आदर्श दिन की शुरुआत होती कब है? ग्रंथ कहता है सूरज उगने से भी पहले। जी हां, ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा माना जाता है कि ये जो सुबह का शांत समय होता है ना, वो हमारे स्वास्थ्य और हमारी उम्र दोनों की रक्षा करता है। इट्स लाइक प्रकृति की घड़ी के साथ खुद को सिंक कर लेना। तो ठीक है, हम जाग गए। अब अगला कदम क्या है? शुद्धि, यानी शरीर और इंद्रियों की सफाई। चलिए देखते हैं कि दिन की शुरुआत के लिए कौन कौन से खास शुद्धिकरण के तरीके बताए गए हैं। तो ये हैं 4 मुख्य स्टेप्स। दांतों की सफाई, जिसे दातुन कहते हैं, आंखों की देखभाल यानी अंजन, फिर तेल मालिश यानी अभ्यंग, और आखिर में स्नान। ये चारों मिलकर दिन की एक मजबूत नींव रखते हैं। और हाँ, इनका क्रम भी बहुत मायने रखता है, जो दांतों की सफाई से शुरू होकर स्नान पर खत्म होता है और शरीर को आने वाले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। दातून की बात करें तो ये एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है। ग्रंथ में खास तौर पर बताया गया है कि बरगद या नीम जैसी टहनियों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। असल में इनके जो कसैले और कड़वे गुण हैं, वो दांतों और मसूड़ों को नेचुरली साफ और हेल्दी रखते हैं। और फिर आता है अभ्यंग, यानी रोज तेल से मालिश। ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये बुढ़ापे को दूर रखने, थकान मिटाने और त्वचा